जय हिंद और जय श्री राम। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। आरंभ करते हैं वीडियो को दोस्तों। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। प्रदीप भंडारी हम चोरों को आनंद दुबे कह रहे हैं कि हमें पता नहीं है, पूरी दुनिया में ढिढोरा पीट चुका है। मैं पूछ रहा हूं कि कांग्रेस और एनसीपी अगर साथ देंगे तो आप क्या करेंगे? तो कह रहे हैं कि देखेंगे भैया, अभी तो पता ही नहीं है। राकेश जी, बात बहुत सीरियस है। कांग्रेस पार्टी का हिडन एजेंडा यह है कि वो भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए अपने हर कदम को आगे बढ़ा रही है। कांग्रेस पार्टी हाथ में लेकर घूमती है संविधान, परंतु पीछे ऐसा छुरा लेकर घूमती है कि संविधान को तहस नहस करके वो एक मुस्लिम राष्ट्र की तरफ भारत को ले जाना चाहती है। मैं प्रूव करूंगा। पहली बात यह है कि जब ये उलेमा लिखते हैं पत्र कांग्रेस पार्टी को, उनको ये विश्वास रहता है कि कांग्रेस पार्टी की अगर सरकार आएगी ऐसा हो सकता है। पुलिस वालों की भर्ती धर्म के आधार पर करना, सिर्फ मुसलमानों को प्राथमिकता देना, ऐसा पाकिस्तान और इस्लामिक मुल्कों में होता है। धर्म के आधार पर रिजर्वेशन की बात करना, ऐसा पाकिस्तान और बाकी इस्लामिक मुल्कों में होता है। और नाना पटोले बात सिर्फ कहते नहीं है कि विचार किया जाएगा, वो शब्दों का प्रयोग करते हैं कि निश्चित रूप से कदम उठाएंगे। मतलब निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी अगर महाराष्ट्र के अंदर सरकार में आती है, महाविनाश अघाड़ी, तो ये धर्म के आधार पर रिजर्वेशन लेके आएंगे और महाराष्ट्र को पहला टेम्पलेट बनाएंगे कि इस्लामिक राज्य की तरफ ले जाने में। अब मैं पहला कहना चाहता हूं, क्या पहली बार हुआ है? नहीं। कांग्रेस पार्टी हिस्टोरिकली ऐसा करना चाहिए, परंतु उसको देश के संविधान ने रोका है, उसको मेजॉरिटी नहीं मिली है। ये रहा 2009 का कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो। 2009 के मैनिफेस्टो के अंदर भी कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि भाई अगर हम मेजॉरिटी से आ जाएंगे तो हम जो है, जैसे हमने केरला, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में धर्म के आधार पर रिजर्वेशन दिया, ऐसा हम नेशनल पॉलिसी लेकर आएंगे। 1994 के अंदर कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री थे विजय भास्कर रेड्डी। उन्होंने एक स्पेशल गवर्नमेंट ऑर्डर इशू किया था जिसमें ओबीसी का रिजर्वेशन कम हुआ था और जाके मुसलमानों को दिया गया। उसके लिए उन्होंने स्पेशल कमीशन बनाई थी, जस्टिस पुट्टस्वामी कमीशन। तो जब हम कहते हैं कि एक रहना है, तो कांग्रेस पार्टी की मंशा है ओबीसी समाज के रिजर्वेशन को छीन के सिर्फ और सिर्फ दलित समाज को देना। और कांग्रेस ऐसा कर्नाटक में कर चुकी है। ऐसा सलमान खुर्शीद ने 2012 यूपी में कहा था कि मुसलमानों को 9% रिजर्वेशन दे देंगे, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस इस बात से आ गए जब धूले के अंदर ये देखते हैं कि मालेगांव जहां मुस्लिम बाहुल्य होता है वहां इनको मेजॉरिटी वोट पड़ता है और सिर्फ 4000 वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ता है। तो ये समझ चुके हैं ये आज मॉडर्न मुस्लिम लीग है, पर कांग्रेस को हम दलितों का रिजर्वेशन छीन के भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनने नहीं देंगे। महाराष्ट्र इसका जवाब देगा। मैं कहना चाहता हूं, ये उद्धव ठाकरे सेना के मेरे मित्र आनंद दुबे को, अलायंस छोड़ो, अकेले लड़ो। अगर बाला साहेब ठाकरे की आइडियोलॉजी में विश्वास रखते हो, मुस्लिम राज्य बनने से रोको महाराष्ट्र को, कांग्रेस पार्टी को छोड़ो। ठीक, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। अरे सर क्या बात है। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, ताकि जब भी हमारा वीडियो ड्रॉप हो तो सबसे पहले आप लोग देख सकें। और आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के ऊपर ज़रूर बोलिए, ताकि हम लोगों को पता चल सके आपका विचारधारा, आप क्या सोचते हैं, तो फिर हम भी रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो फिर इस वीडियो में प्रदीप भंडारी बात कर रहे हैं महाराष्ट्र इलेक्शन के ऊपर, महाविकास अघाड़ी वर्सेस महायुति, बीजेपी वर्सेस बीजेपी, शिवसेना एंड अजीत पवार की जो एनसीपी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस वर्सेस शरद पवार की कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और उद्धव सेना, इनके अगेंस्ट फाइट हो रही है। और फाइट बहुत रोमांचक होने जा रही है। पर उससे पहले इसकी एक पृष्ठभूमि देते हैं हम। जो 24 की जो लोकसभा इलेक्शन हुई थी, उसमें बीजेपी को एक बहुत बड़ा सेटबैक मिला। यह सेटबैक इसलिए मिला क्योंकि बीजेपी ने जो एक वादा किया था, एक नारा बोला था, 400 पार, 400 पार, 400 पार। 400 पार का सबसे बड़ा नुकसान हुआ। उसके बाद ये जो बीजेपी के अंदर भी एक जो तुष्टीकरण, ये जो एक सेक्युलरवादी पॉलिटिक्स पनप रही थी, उस पनपने के कारण भी बहुत सारे जो बीजेपी के कोर वोटर्स थे वो वोट करने आए ही नहीं। 400 पार के लिए भी नहीं आए घर से बाहर। उनको लग रहा था कि 400 पार होने वाला है तो फिर हम आएंगे भी नहीं, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो एक कंप्लेसेंसी हो गया बिल्कुल। एक लोगों को लगने लगा आ जाएगा, कम से कम 350 बीजेपी को आ जाएगा, 303 आ जाएगा बीजेपी को। पर खुद एकजुट होके, एक पृष्ठ होके कम सीट नहीं आएगा कि
ये जो बहुमत से कम सीट नहीं आएगा, इसलिए उनकी जो एक एरोगेंस थी वो एरोगेंस उनको ले डूबी। महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने ये गलती कर दी कि योगी आदित्यनाथ की बहुत सारी जो बातें थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया, और उधर भी ये जो कांग्रेस की झूठ कि हम जब ये बीजेपी 400 पार हो जाएगा तो फिर सबसे पहले आरक्षण को हटाएगा संविधान से, इसलिए संविधान बदल देंगे ये बोलते गए, और झूठ लोगों के दिमाग में पसर गया। और ख़ासकर जो ओबीसी और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, उन लोगों ने जम करके भी, बहुत सारे जो ये लोग हैं इन लोगों ने बीजेपी से अपना पल्ला छोड़ा और कांग्रेस को जाके वोट किया। उनको लग रहा था कि कांग्रेस हमारा जो आरक्षण है उसको बचाएगा, इसके लिए वो वोटिंग हुई। तो फिर इस इलेक्शन में ये सब होने नहीं जा रहा है, क्योंकि इधर ये झूठ काम नहीं करेगा, क्योंकि अभी लोगों को पता चल गया ये झूठ बोल रहे थे, और वो झूठ एक बार काम कर सकता है, दूसरी बार नहीं काम करेगा। जैसे हरियाणा में सब लोगों को लग रहा था कि बीजेपी हारेगी, पर क्या हुआ? उल्टा हुआ, बीजेपी जीत गई, और बिल्कुल सरप्राइजिंग तरीके से जीती, और बहुत अच्छे मार्जिन से जीती। जो सबसे पहली बार जब बीजेपी जीती थी ना, जब मोदी जी की जो वेव थी, जो एक सुनामी चल रही थी 2014 के इलेक्शन के बाद, उसके बाद जो सीट जीती थी उससे भी ज़्यादा सीट जीते थे 24 के इलेक्शन में, बीजेपी इलेक्शन हुई थी। और उस टाइम इस इलेक्शन में आप लोगों को दिखाई दिया होगा कि जो हिंदू हैं उन्होंने एकजुट करके वोट किया, उन लोगों ने एक पुष्ट होकर वोट किया, और ये जो नारा है कटोगे तो कटोगे, ये सब लोगों को भाया और सब लोगों को अच्छा लगा, क्योंकि अब बीजेपी जो है ये अपना हिंदू रूट है ना, हिंदुत्व रूट में जा रहा है। वो अपने जो लीडर्स हैं जो 24 के इलेक्शन में ज़्यादा हिंदुत्व के बारे में बोल नहीं रहे थे, जो बीजेपी जो उनके प्रेसिडेंट थे नड्डा जी, वो भगवा से पल्ला छोड़ रहे थे, आरएसएस को बोल रहे थे हमको आपकी ज़रूरत नहीं है, ऐसे बयान दे रहे थे। तो फिर वो सब अब ख़त्म हो गया। अब नरेंद्र मोदी जी भी बोल रहे हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे, और योगी आदित्यनाथ जी ने तो स्टार्ट ही किया था बटोगे तो कटोगे, और वही अभी महाराष्ट्र का जो इलेक्शन है वो भी इधर भी यही हो रहा है कि हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो एक मुसलमान वोटर हैं, जो इनके उलेमा, इनके जो मौलाना मुल्ला मौलवी हैं, ये लोग भी बीजेपी को एक बहुत बड़ा हैंड दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप लोगों को अगर हिंदू एकजुट नहीं हो रहा है तो हम करवा देते हैं आपको हिंदू एकजुट करने का एक तरीका। और वो एक तरीका है कि हम जो महाविकास अघाड़ी को बहुत सारे जो हमारे डिमांड्स हैं उसको लिख के देंगे। उस डिमांड्स में ये भी है कि जो 10 साल में जो दंगाई हैं इनकी कम्युनिटी के, मुसलमान कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके छोड़ दीजिए। ये जो वक्फ बोर्ड का जो बिल है, इसको अमेंडमेंट बिल है, इसको रोकने की कोशिश करिए। और भी बहुत सारे डिमांड्स हैं जो मुस्लिम ओनली डिमांड्स हैं, उन डिमांड्स को ये उलमा काउंसिल के जो एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन है वो MVA को जाके एक लेटर हेड में जाके भेज रहा है, और उस लेटर हेड में साइन कर रहे हैं हमारे शरद पवार जी और नाना पटोले जी, क्योंकि इन लोगों को सेकुलरिज्म बहुत भाया है। और सेकुलरिज्म का यही एक बीमारी है, जो बीमारी हमारे देश में 14 के इलेक्शन के बाद ख़त्म हो रहा था। पर बीजेपी को भी एक चुल थी कि इनको सबका साथ सबका विकास बहुत ज़्यादा ही भा रहा था, और उस सबका साथ सबका विकास के कारण अपना जो रूट है, अपने जो जड़ है, उस जड़ से ये अलग होते गए, और एंड में इनको खामियां भुगतना पड़ा। और भुगतने के बाद ही अब फिर से हिंदुत्व के पास आ रहे हैं। आपको हिंदुत्व के साथ ही चलना पड़ेगा, और यही एक सबसे बड़ा लेसन है बीजेपी के लिए कि आप हिंदुत्व के साथ चलेंगे तो फिर आप जीतेंगे, और वही होगा। मेरे को पूरी तरह लगता है कि ये जो महाराष्ट्र इलेक्शन है इसमें महायुति जीतेगी, और सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी होगी, और अच्छा खासा सीट जीतेगी। कि बहुत सारे लोग, बहुत सारा जो ये तुष्टिकरण कर रहे हैं, अभी स्टार्टिंग में ही कर रहे हैं ये महाविकास अघाड़ी वाले,
अगर ये पावर में आ गए तो और क्या क्या करेंगे। तो फिर वोटर है जो बीजेपी का, जो बाहर नहीं निकला था पिछली बारी 24 के इलेक्शन में, वो अभी बाहर निकलेगा। उसको वोट करने का एक जो उत्साह है वो आएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि अब मैं वोट नहीं करने जाऊंगा तो फिर ये जो घुसपैठी लोग हैं, ये जो मोहल्ला वाले लोग हैं, ये इन लोगों का ही चलेगा। ये धमकी देते रहेंगे हमारे साधु संतों को, जैसे नीतीश राणा ने बोला है, और कुछ हो नहीं पाएगा। तो फिर ये औरंगज़ेब की धरती नहीं है महाराष्ट्र, ये महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। और उस भूमि में उनके बेटे संभाजी भी एक बहुत बड़े राजा थे। उनका जो नगर है संभाजी नगर, उसको भी बदल देंगे, ये कांग्रेस वाले बोल रहे हैं। और उनके साथ जो उनके बहुत बड़े सपोर्टर हैं, जो ओवैसी की पार्टी है, वो भी बोल रही है। तो फिर ये सब लोग कर भी देंगे ये सब, इसलिए लोग सतर्क हैं इस टाइम और बाहर निकल के वोट करेंगे बीजेपी को। और ये जो महाविकास आघाड़ी है हारेगी, मेरे को तो लगता है। देखते हैं क्या होता है आगे आगे, क्योंकि बहुत रोमांचक इलेक्शन है, नेल बाइटिंग होगी। हो सकता है कि बीजेपी के साथ पूरी तरह हो या उल्टा भी हो सकता है। तो फिर एक बहुत पावरफुल इलेक्शन होगी। तो फिर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बिल को दबाइए। और जय श्री राम, जय शिवाजी, जय भवानी, जय हिंद, हर हर महादेव एंड टेक केयर।